प्रभारी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शुक्रवार को आलमबाग के गीतापल्ली क्षेत्र में साफ सफाई का जायजा लेने गए थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एक स्थानीय निवासी ने कीचड़ पर लेटकर अपनी नाराजगी जताई। जल निगम और निगम की लापरवाही से परेशान लोगों की कोई सुनवाई न होने पर मंत्री के निरीक्षण की सूचना पाकर वे घरों से बाहर आ गए और मंत्री से अपनी नाराजगी जताई। विरोध बढ़ता देखकर मंत्री को वापस होना पड़ा तो हर किसी ने कहा, आगे चलकर देखिए। मंत्री कार से जाने लगे तो लोगों ने कहा, कहां जा रहे हैं, खड़े होकर देखिए। बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। सभी ने राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के जिला संयोजक सुरेश सिंह की अगुवाई में डिग्री कॉलेज चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। कहा गया कि हिंदू अहिंसा के पुजारी हैं, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। राहुल गांधी की हिंदुओं पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में दोष मुक्त करार दे दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी धाराओं में बरी कर दिया है। इसके साथ ही सह अभियुक्त संकल्प श्रीवास्तव को भी कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। संकल्प श्रीवास्तव बबलू श्रीवास्तव का करीबी रिश्तेदार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पहुंचकर हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना। तो वहीं उनके दौरे के बाद जिन परिवार से वो मिलकर आए थे, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात बोली। पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी हमारे घर आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। भगदड़ में मेरी माँ की मौत हो गई थी, राहुल गांधी ने हमारी सारी बातें सुनी। 22 जुलाई से देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 4 राज्यों के अफसरों ने मेरठ में मंथन किया। सभी ने अपने अपने प्लान साझा किए और फिर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया। इस प्लान के हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाएगी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हाथरस हादसे के बारे में कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई बाबा कहता होगा कि मेरी चरण रज लो। ये तो हमारी आस्था होती है कि चरण रज लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के जाने के बाद लोग चरण रज लेने के लिए दौड़ पड़े थे। आयोजकों ने जितने की अनुमति मांगी उतने की शासन प्रशासन ने दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नए कानून के हिसाब से विधि का पाठ्यक्रम भी संशोधित कर दिया है। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने इस पर मुहर लगा दी है। ऐसे में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले विधि के विद्यार्थी अब संशोधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, एलएलबी और एलएलएम का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, तो वहीं इसके संघटक महाविद्यालयों सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय में भी विधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में दर्जनों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में कई ऐसे विषय हैं जिस पर प्रशासन द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है और सीधे तौर पर इससे छात्रों का भविष्य और वर्तमान में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। T20 विश्व कप में शानदार जीत हासिल करने के बाद गुरुवार को लौटी टीम इंडिया का मुंबई में शानदार स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े। दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे, पैर रखने तक की जगह नहीं मिली थी। खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ी इस भीड़ पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि खुद विजेता बनो। सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में निवेशकों की रकम जमा होने से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में ईडी के छापे बृहस्पतिवार को भी जारी रहे। इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में ईडी की कोलकाता और लखनऊ यूनिट के अधिकारी सहारा के पदाधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेज देने में आनाकानी करने की वजह से 36 घंटों से यहां डेरा डाले हैं।